बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें, जहां जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो मॉडल बंकर्स हैं उन्हें अब एक्टिवेट किया जा रहा है, क्योंकि जो हालात हैं उसको देखते हुए सरकार पहले ही सतर्क है। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन वहां मौजूद है, उन्होंने पूरे बंकर का जायजा लिया है। उनकी रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ लोगों ने अपने घरों में जो इंडिविजुअल बंकर सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन्हें जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हालांकि अभी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो सिर्फ एक सेक्टर यानी कि प्रगवाल में ही युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। हम इस गाँव के एक बंकर में मौजूद हैं जो कि एक मॉडल बंकर है, यानी कि सभी सहूलियत से जो है वो पूरियां यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। ये गांव के एक निवासी सुरेश जो हैं उनका बंकर है। इस वक्त आप यहाँ पर देखेंगे तो सुरेश की तरफ से यहाँ पे नीचे ही बेड लगाए गए हैं, कंबल यहाँ पर रखे गए हैं, एक चार्जिंग के लिए पोर्ट सा रखा गया है ताकि जब ये यहाँ पर रहें तो यहाँ पर ये अपना मोबाइल चार्ज कर सके। पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। सुरेश से हम बात करते हैं। सुरेश, मुझे ये बताइए, जिस तरह से नियंत्रण रेखा पर लगातार युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है, इस बात का भी डर है कि यहाँ भी फायरिंग हो सकती है? हाँ, जैसे कि LOC पर भी 2-4 दिन से फायरिंग हो रही है, लेकिन जो सीमांत क्षेत्र ये IB बॉर्डर पड़ता है, लेकिन जहाँ भी माहौल थोड़ा डर का बना हुआ है। जो अभी गेहूं की कटाई चल रही थी, जल्दी से जल्दी हमने कटाई की तो जो भी हमारी फसल थी काट के हमने अंदर लगा ली, लेकिन अभी डर का माहौल है। पूरा परिवार हम जब शाम को रोटी राटी खा के तो हम इसी बंकर में रात को हम पूरा परिवार सोते हैं। इसी बंकर में सोते हैं। आपके घर से जो पाकिस्तानी पोस्ट है उसका फासला कितना है? जो हमारे घर से पाकिस्तानी पोस्ट का मिनिमम 500 मीटर तक का फासला है। जो 350 मीटर पे हमारी जो तारबंदी लगी हुई है, डिच काम बांध भी बना हुआ है। अभी कुछ खतरे जो हमारी एक्टिविटी है पहले वो पूरी नोट करते थे, डिच काम बांध बनने से जो हमारे गांव की एक्टिविटी वो नहीं नोट कर पाते हम। उसके अलावा एक और बात की, अब क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर हो रहा है, यहाँ पर आपने तो बिल्कुल पास से फायरिंग देखी है, वो डर भी है? लेकिन वो डर तो है क्योंकि पिछली दफ़ा जब भी फायरिंग हुई थी बड़े बड़े मोटर शेल के फायर हुए थे, तो डर तो हमेशा बना रहता है। चाहे फायर कहीं भी हो, कहीं भी मिलिटेंट अटैक्स हो, तो हम जीरो लाइन पर रहते हैं। हम सहम जाते हैं ये चीज़ें देख, सहम जाते हैं ये चीज़ें देखकर। ये बता रहे थे सुरेश, जिनका ये घर है और घर के नीचे एक ये मॉडल बंकर इनकी तरफ से बनाया गया है। आप देखेंगे बंकर को पूरी तरह से तैयार किया गया है और बंकर ठीक ऐसे है कि सामने जैसे ही घर का दरवाज़ा खुले तो ये सीधे भाग कर यहाँ आ जाएँ। तकरीबन अगर बात की जाए जो घर का दरवाज़ा है और वहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है तकरीबन 4 कदम का डिफरेंस है, यानी कि जैसे यहाँ से दरवाज़ा खुलेगा और सुरेश और उनका परिवार जो है वो बंकर तक पहुँच सकता है। कोशिश परिवार की ये है कि जब युद्ध विराम संधि का उल्लंघन हो, अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी करता है तो किसी तरह का नुकसान जो है सुरेश और उनके परिवार को ना हो, इसीलिए इस बंकर को पूरी तरह से तैयार रखा गया है। और शाम के समय खाना खाने के बाद परिवार जो है वो यहीं आ जाता है, क्योंकि सरहद के इलाका है। यहाँ से मैं सरजीवन से कहूँगा एक बार यहाँ आएँ तो यहाँ से आपको जो है पाकिस्तान का इलाका दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान कोई बेहद ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरफ सरजीवन आपको दिखाएंगे तो ये पेड़ के सामने ही पाकिस्तान का जो इलाका है वो शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पर खतरा हमेशा बना हुआ है। ये खतरा कम नहीं है, ये खतरा हमेशा है। और 350-400 मीटर की दूरी और पाकिस्तान की गोलाबारी, उससे बचने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग जो हैं किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं, ये हम आपको ग्राउंड जीरो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बता रहे हैं। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो गुरसिमरन की आप रिपोर्ट देख रहे थे और ये भी जान लीजिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ LOC पर भी अलर्ट है, जहां हम देख रहे हैं। आपको सीधे उरी लिए चलते हैं जहां हमारी सहयोगी अनामिका सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, अलर्ट वहां पर भी है, क्या देख पा रही हैं आप? और देखिए जहां मेरी मौजूदगी है ये उरी सेक्टर का तिलग्राम गांव है, जो जिसको अंतिम गांव भी यहां पे कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको पाकिस्तान से लगे हुए घर, पाकिस्तान का वो इलाका दिखाई देगा जहां पे आप देख पाएंगे कि बहुत सारे घर ऊपर बने हुए हैं। ये जो आप चोटी देख पा रही हैं ये भारत की अंतिम चोटी है। इसके बाद जो अगली पहाड़ी वो पाकिस्तान की पहाड़ी है। इसको बांटा कैसे गया जरा ये भी समझ लीजिए। सामने देखिए आपको फेंसिंग दिखाई देगी, सामने चोटी के ऊपर बीचों बीच यहाँ पे चीरती हुई जो फेंसिंग है वो आपको नीचे तक दिखाई देगी। और यहीं से ये पता चलता है कि इसके आगे आपको
नहीं जाना है, इसके आगे जो पाकिस्तान का इलाका है वो शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ठीक नीचे भी देखेंगे तो आपको आसमान से लेकर जमीन तक जो फेंसिंग है वो ये बताएगी कि इसके आगे जो सीमा है, जो सरहद है, वो पाकिस्तान की लगती है। नीचे भी फेंसिंग की गई है, लेकिन जो पानी है वो आगे की ओर बढ़ रहा है और ये जो पानी है पाकिस्तानी इलाके से ही यहाँ पर आता है। हालांकि यहीं पर एक आगे गड्ढा है जहाँ पे रुक जाता है। इसके अलावा देखिए आपको अंदर ही अंदर फेंसिंग दिखाई देगी और ये जो अंदर ही अंदर जो गांव बने छोटे छोटे नीचे बसे हुए, उन्हें बताया ये गया है, उन्हें पता है कि इसके आगे में नहीं बढ़ना है, क्योंकि जो फेंसिंग है ये बताती है कि इसके आगे पाकिस्तान की सरहद है। और ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है उर्दू में कि ये भारत का इलाका है, तिलवारी ग्राम है ये, और यहाँ से इसके आगे जो है रास्ता जो है पाकिस्तान के लिए शुरू हो जाता है। हालांकि ये जो पहाड़ी यहाँ से खत्म होती है, इसके बाद कोई रास्ता दिखेगा ही नहीं आपको, यानी कि यहाँ से कोई रास्ता है ही नहीं आगे जाने के लिए, कोई भी रास्ता बनाया नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ फेंसिंग लगाई गई है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें नीचे की, तो जो नीचे जो गांव बसे हुए हैं वो वहां पर लोग रहते हैं, एक दो लोग रहते हैं यहाँ पे जहाँ पे बंकर बने हुए हैं। बाकी यहाँ पे जो जवान है उनकी मुस्तैदी रहती है जंगलों में, लेकिन इसके अलावा बाकी जो आम लोग हैं उनको यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है। लेकिन नीचे जो दो चार गांव यहाँ पे बसे हुए हैं उनके पास अपने बंकर भी हैं। हालांकि बंकरों की संख्या यहाँ पे ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, लेकिन जो गाँव के लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पर बंकर बना रखे हैं। वो बंकर अभी फिलहाल वहाँ लोग रह रहे हैं, कुछ में ताला बंद है, कुछ खुले भी हुए हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से एलओसी पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, स्ट्रेटजी पर बनी कि भारत आगे अगला कदम क्या उठाने वाला है, तो ऐसे में ये इलाके काफी संवेदनशील हो जाते हैं। जहां पे उरी सेक्टर, जहां पे हमने बीते दिनों भी देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, तो सीज फायर के उल्लंघन के बीच जिस तरीके से पाकिस्तान की हताशा सामने आ रही है, ऐसे बॉर्डर एरियाज जो है वो ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे दरअसल माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो इलाका है काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर किया गया था, अब ये इलाके जो है काफ़ी संवेदनशील पहले से ज़्यादा हो चले हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इससे जुड़े हुए। पहलगाम में पाकिस्तान के इशारों पर हुए कायराना हरकत के बाद भारत एक्शन में है। मोदी सरकार ने कंगालिस्तान की पहले कूटनीतिक कुटाई की, जिससे बिलबिलाया पाकिस्तान गीदड़ भभकी पर उतर आया। भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि 8 दिन में 22 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। वो लगातार 8 दिनों में भारत को उकसाने के लिए युद्ध विराम को तोड़ते हुए 25-26 अप्रैल की रात से शुरू हुई गोलीबारी अभी तक जारी है और अब वो 22 बार भारतीय चौकियों पर गोलीबारी कर चुका है। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 8वें दिन युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर में 5 भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर शामिल हैं। ये सभी चौकियां एलओसी बॉर्डर पर हैं, जिन पर पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से फायरिंग की, जिनका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। सरहद पर पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा से लगते 5 सेक्टर्स में युद्ध विराम उल्लंघन किया। पिछले 8 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से भीषण गोलाबारी भारतीय सैन्य चौकियों पर लगातार जारी है। पिछले 8 दिनों की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कुल 22 सेक्टर्स पर जो है युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के